हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। दो कॉइल को या तो सीरीज में लगाओ या पैरेलल में। ऐसा करने से जो इनका इंडक्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल को। पहले केस में हमने सीरीज लगा रखा है, ठीक है। जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा E1, इसके अंदर E2, और टोटल कितना होगा E। तो E हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 इंड्यूस ईएमएफ। अब हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है। मान लेते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं हम एल एस, ठीक है। डी आई डिवाइड बाय डी टी, इन दोनों को कंबाइंड एक माना है एल एस, जैसे कि रेजिस्टेंस में करते थे। अब फर्स्ट क्या क्रॉस, इसका इंडक्टेंस मान लेते हैं L1, और इसके अंदर जो करंट चेंज हो रहा है वो हो रहा है डी आई डिवाइड बाई डी टी। जो करंट चेंज हो रहा है डी आई डिवाइड बाई डी टी, ये दोनों में सेम रहेगा। इसके लिए लिख लेते हैं L2 डी आई डिवाइड बाय डी टी। तो डी आई डिवाइड बाई डी टी कट जाएगा, तो सीरीज में हमको मिलेगा L1 प्लस L2। तो जो टोटल इंडक्टेंस होगा वो दोनों का सम होगा। डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देना है, हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वही बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में इंड्यूस ईएमएफ दोनों में सेम होगा, पर करंट दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि दो अलग अलग वायर है तो करंट भी अलग अलग होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा करंट। आई है हमारा I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी आई डिवाइड बाय डी टी, उसी तरह ये आ जाएगा DI1 डिवाइड बाय डी टी, DI2 डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, हमें पता है कि ईएमएफ होता है L डी आई डिवाइड बाय डी टी। तो अगर हमें डी आई डिवाइड बाई डी टी निकालना है तो ई डिवाइड बाई एल लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम ई डिवाइड बाई एल पी, पी का मतलब पैरेलल, ठीक। इसको लिख सकते हैं E1 L1 E2 L2। ओ ई तो दोनों जगह सेम है, ठीक है, ई जो है सेम है, तो ये कट हो जाएंगे हर जगह से। तो आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में 1/L1 प्लस 1/L2। ये सेम रेजिस्टेंस के जैसा ही एक्सप्रेशन हमको मिला। जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में हम करते थे, सेम वही एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है। ये दो कॉइल हमारे पास है, एक कॉइल P हो गई, एक Q हो गई। ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब देखो बच्चों क्या होता है, जैसे ही हम इसकी की को प्रेस करते हैं, ठीक है, हमने सर्किट क्लोज किया, तो इस कॉइल के अंदर धीरे धीरे करंट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, इसके अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास जाके इसका फ्लक्स चेंज करेगी, क्योंकि ये दोनों कॉइल पास पास रखी हुई है। अब इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। अब हमको लेंज लॉ क्या कहता है, अगर इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये उसका अपोज करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में अपने अंदर करंट को इंड्यूस करके। तो जिस डायरेक्शन में करंट इसके अंदर फ्लो है, इसके अंदर जो करंट है वो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। काफ़ी कम टाइम के लिए रहेगा, पर होता है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है। इन्हीं दो प्रॉपर्टी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो दो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल। दो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से ईच अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इनमें से हर एक अपने अंदर चेंज होने वाले करंट को अपोज करती है, ठीक है, थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एंड इंड्यूस ईएमएफ। तो हर एक कॉइल, ये कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर जो चेंज हो रहा है करंट या मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगी। कैसे,
बाय इंड्यूस करंट या ईएमएफ, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करके उसको कम करेगी या अपोज करेगी। ये दो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इसका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। इसके फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके करंट के। ठीक, इसको हटाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा एम आई। जो एम हमारा है वो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम हमारा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो करंट ध्यान रखना, फ्लक्स इसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट लेना पड़ेगा हमको इसका, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, उसी तरह हमको पता है कि ईएमएफ इसके अंदर जो जनरेट होगा वो क्या होता है, हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स। ठीक, अब सेम वैल्यू रखेंगे, एम कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम डी आई डिवाइड बाय डी टी। इसके अंदर जो करंट हम चेंज कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो करंट चेंज हो रहा है ये है वो। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो पी कोइल। ठीक है, कोइल पी के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है, और एम है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो बच्चों, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि एम ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द, ये न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू इक्वल होती है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल। जो एम की जो वैल्यू होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि एम की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हम इसमें जितना करंट चेंज करेंगे, जो करंट हम चेंज करेंगे वो करने से इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है, जब एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में कितना ईएमएफ या उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ऐसा यूनिट हेनरी होती है, वही सेम सेल्फ इंडक्टेंस जो थी, सेल्फ इंडक्टेंस थी वही। एम की वैल्यू डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ कोइल, कोइल किस टाइप की है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है या कोई दूसरी शेप की है, साइज कितनी बड़ी कोइल्स है या उनका शेप क्या है, उस पर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ कोइल कोर, जो कोइल है वो किस कोर के ऊपर हमने लगाई हुई है। ठीक है, तो कोर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आती है दोनों कोइल के बीच की डिस्टेंस कितना है और ओरिएंटेशन कितना है। ओरिएंटेशन का मतलब किस एंगल पे एक दूसरे से रखी हुई है। बिल्कुल सामने सामने रखी होगी तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो सकता है, पर अगर हम किसी एंगल पे उनको रखें तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तक ना पहुँचे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का भी यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंस रोल है। बात करते हैं 1 हेनरी कितना होता है। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये ई डिवाइड बाई डी आई डी टी। अगर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज करने में, अगर हम इस कॉइल के अंदर, देखो इस कॉइल के अंदर जो करंट चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकंड कर रहे हैं और इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। इसमें एक का चेंज करने से इसमें एक का ईएमएफ आ जाना, मतलब कि यहाँ पे 1 एम्पियर पर सेकंड करने से इसमें जो ईएमएफ बनना वो 1, अगर 1 वोल्ट बन जाता है, इसमें एक का चेंज करने से यहाँ पे 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा 1 हेनरी। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1 हेनरी, 1 वोल्ट 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज करने पे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।